आज के इस वीडियो में हम सिंपल साइड स्लिट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। ये हमने टॉप पार्ट कट करने के लिए फैब्रिक कट कर लिया है। फ्रंट और बैक पार्ट दोनों साथ में ही कट करेंगे। तो इस साइड से ये ओपन वाली साइड है और इस साइड से ये हमारी फोल्डेड वाली साइड है। इसकी लेंथ हमने रखी है 16 इंच और विड्थ हमने रखी है 12 इंच। यहाँ पर हम आधा इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने सिलाई मार्जिन रख लिया है और ऊपर की तरफ भी हमने आधा इंच सिलाई मार्जिन रखा है। तो टॉप पार्ट की टोटल लेंथ हमारे पास 15 इंच है, जिसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। शोल्डर हम ले रहे हैं 7 इंच। आर्म होल हम रख रहे हैं 7 इंच। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक विड्थ हम रख रहे हैं 4 इंच। आधा इंच हम शोल्डर स्लोप के लिए निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारे पास है 38 इंच। इसका फोर्थ पार्ट हो गया 9.5 इंच। 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। वेस्ट हमारे पास है 35 इंच। इसका फोर्थ पार्ट हो गया 8.75 इंच और 2 इंच हम रखेंगे एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ से हम मार्जिन और फिटिंग के लिए लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब साइड से हम आधा इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और ऐसे हम इसे गोलाई दे देते हैं यहाँ से। अब यहाँ से हम आर्म होल के लिए निशान लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम बैक आर्म होल के लिए निशान लगा लेते हैं और यहाँ पर हमने जो मार्किंग करी है इसी से हम कट कर लेते हैं। फ्रंट आर्म होल हम बाद में कट करेंगे। सबसे पहले फ्रंट और बैक दोनों को हम बैक आर्म होल से कट कर लेते हैं। अब हम बैक पार्ट को अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट साथ में कट करे हैं, तो एक पीस हम हटा देते हैं। ये हमारा बैक पार्ट हो गया और इसमें हम फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग करके इसे कट कर लेते हैं। ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट। ये हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट कर लिए हैं। अब बचे हुए कपड़े में से हम कलियां निकाल लेते हैं। इसे हम ऐसे 4 लेयर में फोल्ड करके रखेंगे। कुर्ती की टोटल लेंथ हम रख रहे हैं 45 इंच, जिसमें 15 इंच हमारा टॉप पार्ट है। तो बॉटम के लिए हम 28 इंच लेंथ रखेंगे। 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलाई मार्जिन के लिए। तो इसकी टोटल लेंथ हमने रखी है 30 इंच। 30 इंच पे निशान लगाएंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर और दूसरी साइड हम इस साइड से निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर। अब इन दोनों निशानों को हम मिला देते हैं। इस साइड से जुड़े हुए कपड़े को हम कट करके अलग कर देते हैं और अब इस निशान से हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये हमने कलियां कट कर ली हैं। तो ये हमारे पास 4 कलियां हैं। ये 1 2 3 4 कलियां ये हो गई हमारे पास और 2 हमारे पास ये बड़ी कलियां हैं। ये 1 और ये 2।
2 बड़ी कलियां हैं, 4 छोटी कलियां हैं, तो हमारे पास टोटल 6 कलियां हो गई हैं। सबसे पहले हम फ्रंट नेक तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा टॉप पार्ट है, इसमें सेंटर में हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है और यहाँ पर हम ये स्ट्रैप स्टिच करने वाले हैं। इसकी लेंथ हमने रखी है 12 इंच और विड्थ रखी है 2.5 इंच। तो इसे हम यहाँ पर ऐसे स्टिच कर लेते हैं। अब हम बुकरम पर नेक कट करेंगे। नेक विड्थ हमने रखी है 4 इंच और नेक की लेंथ हमने रखी है 6 इंच। फ्रंट नेक हम राउंड ही रख रहे हैं, तो यहाँ से हम इसे राउंड शेप दे देते हैं। अब इस नेक को हम फैब्रिक पर स्टिच कर लेते हैं। पहले हम इसे पिनअप कर लेते हैं और फिर इस पर हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से लगभग आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए बाकी जो अनइवन फैब्रिक है उसे कट कर देते हैं। अब इस पर छोटे छोटे से नॉचेस लगाएंगे और इसे हम बुकरम पर ऐसे फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेते हैं। अब इसे हम ऐसे रखेंगे, दोनों के सेंटर पॉइंट मिलाते हुए रखेंगे और इसे हम पिनअप करके नेक पर सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ से हम नेक को कट कर लेते हैं। नेक पर छोटे छोटे से नॉचेस लगाएंगे और इसे हम बैक साइड में ऐसे टर्न करके इस पर हम प्रेस करके अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। तो देखिए प्रेस कर ली है और अब हम इस पर हाथ से ही तुरपाई करके इसे फिक्स कर लेते हैं। ये हमने पूरे नेक पर तुरपाई कर ली है। अब यहाँ पर हम इस तरह से बटन लगाकर फ्रंट नेक रेडी करेंगे। ऐसे ही हम बैक नेक भी तैयार कर लेते हैं। तो बैक नेक की विड्थ हमने रखी है 4 इंच और लेंथ भी हमने रखी है 4 इंच। पहले हम इसी तरह से बुकरम पे नेक कट करेंगे।
अब हम कलियां स्टिच कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेंटर में हम ये बड़ी वाली कली रखेंगे और साइड में हम 2 छोटी कलियां स्टिच करेंगे। जो छोटी कली है उसका सीधा वाला साइड हमें इस कली की तरफ रखना है। ऐसे रखकर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। दूसरी कली भी हम ऐसे रखेंगे और इसका सीधा साइड हम बड़ी वाली कली की तरफ रखेंगे। यहाँ पर हम स्लिट के लिए निशान लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम 9 इंच तक इसे बंद करेंगे और बाकी का पार्ट हम ओपन रखेंगे। तो हम लेफ्ट साइड ये स्लिट रख रहे हैं, इसका आप ध्यान रखें। आप जिस साइड स्लिट रखना चाहें उस साइड आप ऐसे सिलाई लगाएं, बाकी का पार्ट ओपन रखें। तो यहाँ तक हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने यहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब बाकी का जो ओपन पार्ट है इस पर हम ऐसे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने स्लिट तैयार कर ली है। अब जो दूसरी कली है उसे हम ऐसे रखकर इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने फ्रंट पार्ट की कलियां स्टिच कर ली हैं। अब टॉप पार्ट इसके साथ में हम ऐसे स्टिच करेंगे। तो टॉप पार्ट हमने स्टिच कर लिया है और अब हम बैक पार्ट के लिए भी कलियां स्टिच कर लेते हैं। तो इसे भी हम ऐसे ही स्टिच करेंगे। बीच में हम बड़ी वाली कली रखेंगे और दोनों साइड हम छोटी वाली कलियां रखेंगे और छोटी वाली कलियों का सीधा साइड हमें बड़ी कली के साथ में रखना है। ऐसे हम इसे स्टिच कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो बैक पार्ट है उसका टॉप पार्ट है, उसके ऊपर हम डार्ट के लिए स्टिच लगाएंगे। तो ऐसे हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हम डार्ट के लिए मार्किंग कर लेते हैं। डार्ट की लेंथ हम रख रहे हैं 4 इंच। ये हमने दोनों साइड डार्ट की स्टिच लगा ली है। अब इसके साथ में हम कलियां स्टिच कर लेते हैं। ये हमने बैक पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट को हमें ऐसे रखना है, दोनों के सीधे साइड हमें एक दूसरे की तरफ करके रखना है और शोल्डर पर सिलाई लगानी है। ये हमने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं और दोनों साइड हमने स्लीव्स भी स्टिच कर ली हैं। अब हम दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगाएंगे।
तो ये हमने मार्किंग कर ली है, इस पर हम सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हम दूसरे साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम बॉटम से मुड़ाई करेंगे, तो बॉटम से ऐसे डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से ये हमारी साइड स्लिट कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। स्लिट आप अपनी पसंद से लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड रख सकते हैं।